पिछली बार मैंने बताया तो नमस्ते। जब क्लास में मैं आज एडमिट नहीं करने वाली हूँ। व्याकरण में क्या पढ़ाया बोलो। गाँव के अनेक हम लोग है ना। नमस्ते। सभी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। माइक ऑन है, पीछे से आवाज आ रही है, ऑफ करो। देखो कितना शोर मच रहा है, क्लास फेल हो रहा है। चलिए आज हम लोग पाठ राम चिन्ह। ठीक है। आप आने देते हो कि सिर्फ एडमिट करने का काम ही। राम चिन्ह पेंसिल उठाइए और कुछ लिखना है लिखिए। ले लिया सबने। चलिए विराम किसे कहते हैं, ऊपर में आप लिखिए न किसे कहते हैं। लिखवाना मैं शुरू करूंगी, अभी तक आप क्लास में हो। फिर मांगोगे तो मुझे वो भेज दो। तो कोई किसी को अपराजिता सीधा बैठो, तुम्हारा वीडियो। अपराजिता लिखना शुरू करो। लिख लिया आपने। विराम कहते हैं। अब आप आगे। विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ है विश्राम न रुकना। लिखा। विराम का अर्थ है ठहरना, रुकना, पूर्ण विराम। लिखते समय लिखते तथा लिखते भाव तथा को स्पष्ट करने वाले, भाव तथा को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को। चिन्ह लिखने आता है। छोटी की मात्रा लगेगी बीच के, ह के नीचे हलन न, चिन्ह। एक बार बोलो। इधर उधर एकदम नहीं, ध्यान दो। इस समय भाव तथा स्पष्ट कर चिन्हों को कहते हैं। राम पढ़ता, पूर्ण विराम सामान्य सूचना है। बगल में आप कोष्ठक बना लीजिए, बीच में लिखना है सामान्य सूचना। फिर से सुनो वाक्य। राम पढ़ता विराम, उसके बाद बनाओ ब्रैकेट,
को सामान्य हो गया। अगला लिखो सीरियल 1 2 3 4 करके। तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर क्या लगे, कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो विराम चिन्ह कौन सा लगाया जाता है, प्रश्न सूचक मार्क। वहां पर प्रश्न ब्रैकेट में फिर आप कोष्ठक बनाइए, उसके अंदर लिखिए प्रश्न। ये सामने कौन लड़की बैठी है जो नहीं रही है, तुम्हारा नाम क्या है, और कोष्ठक में लिखो प्रश्न। आ रही है, सिर हिला के बताओ मुझे सुन। हो गया। तीसरा लिखो श्याम, तीसरा वाक्य श्याम आया, विस्मयादि बोधक बनाना है। पहले पूर्ण विराम बना लीजिए, उसके नीचे लगा देना है एक्सक्लाम विस्मयादि बोधक। ब्रैकेट में लिखिए आश्चर्य। आप दरवाजा खोलते हो, उम्मीद नहीं कर रहे हो, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं, सामने खड़ा है, तो आप कैसे बोलोगे, श्याम बोलोगे ना, वैसे ही आश्चर्य के भाव है। ठीक है, ये आपको उदाहरण। अगली पंक्ति से लिखो विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का समुचित न हो, समुचित हो तो लिखना आ रहा है ना, स लिखना है, म में छोटी आना है, च में छोटी ई आना है, समुचित। तो वाक्य स्पष्ट और अर्थहीन होते हैं, अस्पष्ट और अर्थ हो जाते हैं। अर्थहीन मतलब का मतलब नहीं समझ पाएंगे कि इसके कहने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर मिला लीजिए, ध्यान दे दीजिए। विराम का है विश्राम करना, रुकना। लिखते भाव तथा अर्थ को स्पष्ट वाले चिन्हों को विराम कहते हैं। इससे पहला वाक्य राम है पूर्ण विराम में सामान्य सूचना, यानी कि आपको साधारण सी जानकारी पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण तुम्हारा नाम क्या है, सूचक चिन्ह में प्रश्न पूछ। तीसरा वाक्य श्याम आया है, बोधक के आश्चर्य का। प्रियांशु रंजन बैठ के झूला झूल रहे हो। आगे देखिए विराम चिन्ह न हो तो वाक्य और अर्थ ही हो जाता है। सबने लिख लिया। अब ये बहुत जरूरी है, आपने लिख तो लिया, लेकिन ये जरूरी है कि बोलचाल की हम बोलते हैं मौखिक भाषा में सही होता है, लेकिन उसके लिए लिखित भाषा में उसका करना पड़ता है, एक्सप्लेन कि हमने क्या बोला, मतलब क्या होता है। तो विराम चिन्ह के बिना तात्पर्य बिल्कुल नहीं हो, हमेशा उसको सही नहीं समझ पाता। अल्प विराम कॉमा भी पर लग जाए तो भाषा का रूप बदल जाता है, अर्थ से अनर्थ हो जाता है, आप कहना, लेकिन वो अपना अर्थ खुदता है। ये पाठ मैंने आपको ज्ञान सागर में पढ़ा था कि इस पाठ में विराम चिन्ह, इस पर ध्यान देना है। अभी आप, मैं जहां जो के लिए कहूँ आप लिखेंगे पाठ।
अब किताब पर ध्यान। मोटू न जानू वहां, ठीक है, में कौन कौन सा विराम चिन्ह है देखिए। उद्धरण चिन्ह है, विस्मयादि बोधक है, तीनों आप लिखिए बगल में, उस वाक्य के बगल में तीनों लिखिए। और ये जो दो बिंदु लगाए हुए हैं ना, मोटू के बाद बिंदु है, इसको कहते हैं विराम। यहाँ पर एक सर्किल बनाइएगा और लिखिए उप विराम, यानी कि अभी इसको कुछ और बात कहनी है, इसलिए ऐसा दो बिंदु हैं, उप विराम। उसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह, फिर है आदि बोधक, अल्प विराम लगाते हुए लिखिएगा, आदि बोधक। दिक्कत है, स्पेलिंग में दिक्कत है। फिर प्रश्नवाचक, इसी प्रकार जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सारा ऊपर से उपविराम है, क्योंकि ये संवाद शैली में क्या है, इस पाठ की शैली है, डायलॉग्स लिखे हुए हैं। संवाद यदि आपके सिलेबस में कहीं पर, ये ध्यान दीजिएगा कि संवाद लिखा जाता है, तो जितने भी हैं पूरे पाठ में हर उपविराम ही आया है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोहरा भी हर जगह है, बीच में अब ध्यान देना है कि जो नया दोहरा उद्धरण चिन्ह हर जगह आ रहा है, लेकिन उसके बाद वाले वाक्य देखिए, छोटू हम लोग नदी पहाड़, अब यहाँ नया क्या आया, साव के बाद अल्प विराम, उसके बाद के बीच में योजक चिन्ह और अंत में विराम। ये तीन नए, अब इन तीनों के नाम आप में लिख लीजिए, अल्प विराम, पूर्ण विराम। लिख रहे हो? उसके बाद की पंक्ति में आओ, नहीं तुम खेलो, यहाँ पर कोई न नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, जल्दबाजी। अच्छा, राजा का मुर्गा, यहाँ भी कोई नया चिन्ह नहीं, न जानू नहीं, यहाँ दोहरा उद्धरण और पूर्ण विराम है। आंख मीच, यहाँ भी दोहरा उद्धरण और प्रश्नवाचक है, जो पहले लिख चुके हो। न जानू तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेल, यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम है, जो लिख चुके, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ चौकोर बॉक्स बनाए हुए हैं, आपको चिन्ह बनाकर ऊपर दिए संवादों में जिन का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए, ठीक है। अब क्या हुआ है ऊपर, कितने देख लीजिए, कुछ बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ये वाले हमने 1 2 3 4 चिन्ह बनाए, 5 आप सब 2 बिंदु लगाइए, उपविराम, एक बॉक्स में 2 अटेगा, आप 2 बिंदु लगाइए, बॉक्स के बाहर लिखिए उपविराम, ठीक है। बाद दोहरा उद्धरण निशान बनाइए चिन्ह, और बॉक्स के बाहर लिखिए उद्धरण चिन्ह, अगले बॉक्स में आप बनाइए विस्मयादि बोधक,
लिखिए विस्मयादि बोधक। फिर अगले बॉक्स में आप लगाइए प्रश्नवाचक, निशान बनाइएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके अगले बॉक्स में बनाइए, कॉमा लगाइए, नीचे लिखिए में बनाइए योजक, योजक है और नीचे लिखिए योजक चिन्ह। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न 2 में विराम चिन्हों के सामने नाम चुनकर लिखिए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है नाम? सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 का ये कौन है जो चलो तो जो बच गए हैं अगली बार कर लेंगे। जब मैं तो आप जवाब क्यों नहीं देते हो ना? चलो प्रश्न में उसमें जो चिन्ह बनाया हुआ है उसका नाम क्या है? कोई नाम नहीं है। चलो सबसे पहले लिखो विराम, सबसे पहले लिखो प्रश्न 2 में लिखो योजक चिन्ह, तीसरा लिखो प्रश्न उद्धरण चिन्ह, पांचवा विराम, छठा लिखो विस्मय, फिर से बोल देती हूँ, पहला दूसरा सूचक चिन्ह, तीसरा प्रश्न सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, पांचवा अल्प विराम, विस्मयादि बोध। हो गए सभी के? तीन नीचे दिए गए पूर्ण विराम और प्रश्न का उचित प्रयोग, यहाँ दो ही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, पूर्ण विराम और सूचक, दूसरा कुछ नहीं है। पहला वाक्य, क विद्यालय जा रहा था, विराम चिन्ह लगेगा, यहाँ चिन्ह लगेगा, पूर्ण विराम। कविता ने वह गीत गाया, कविता ने बहुत गीत गाया, ग कहाँ रहते हैं, प्रश्नवाचक, घ विद्यालय बहुत सुंदर है, पूर्ण
पूर्ण विराम। अंगा, ये खिलौने किसके लिए? वाचक। पिकनिक जाएगा, वाचक। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों नाम विस्मयादिबोधक। इस प्रश्न में 3 चिन्हों का प्रयोग करना है। पूर्ण विराम और प्रश्न आपने पहले भी किया। अब एक जुड़ेगा विस्मयादि क। बगीचे में आम, अमरूद और पेड़ लगे हैं, लेकिन अल्प विराम भी लगाना पड़ेगा। बगीचे में आम, अमरूद के बीच में अल्प विराम लगेगा और सेब के पेड़ यहाँ पर पूर्ण। अरे तुम यहाँ कैसे? विस्मयादि बोधक। अरे के बाद विस्मय, तुम यहाँ कैसे? सूचक। ग, हे ईश्वर करो। बोधक पूर्ण विराम। बोधक पूर्ण विराम। घ, खीर तो बहुत अच्छी। विस्मय पूर्ण विराम। विस्मयादि विराम। अंग, कितने बजे हैं? प्रश्न सूचक। च, कितना फूल है? पूर्ण। हो गया। पढ़ते हैं। अब यहाँ सभी चिन्हों के प्रयोग लगभग हैं। क, दादाजी ने कहा मोहन अंदर। दादाजी ने कहा और मोहन अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। दादाजी ने कहा अल्प विराम, उसके बाद दोनों, फिर ख, माँ ने रोहित तुम क्या है? माँ से पूछा अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, अंत में जग। ग, बोली, रीमा बोली मैं फलों की चाट खाऊं। बोली मैं तो फलों की चुंगी। बोली दोहरा उद्धरण चिन्ह। घ, ने कहा मैं रोज विदेश की खबरें सुन। नेहा अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह, देश विदेश के बीच में खबरें हूँ। अंग, तो चलते फिरते हो। चलते फिरते के बीच में चिन्ह, अंत में नाम। च, हरप्रीत चिल्लाई, अल्प विराम।
मेरी मिठाई किसने जोर से चिल्लाई? दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक अंत में। सुनील ने पूछा, दोहरा उद्धरण चिन्ह, तुम मेरे साथ चलोगे? प्रश्नवाचक। इस पृष्ठ नीचे चिन्हों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से है मेरा नाम, आप वहां लिख दीजिए, पूर्ण विराम लगा दीजिए। प्रश्न सूचक चिन्ह दूसरा, कोई प्रश्न पूछ लीजिए। तुम क्या कर रहे हो? प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दीजिए। लिख रहे हो? पूर्ण विराम। अब मेरा नाम भी नाम है, लिखिए, पूर्ण विराम लगा दीजिए। दूसरा है प्रश्न, तुम क्या, प्रश्न पूछ लीजिए, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा। अल्प विराम। आम पपीता, अल्प विराम, पपीता खरीद कर ला पपीता। आम और केला के बीच में अल्प विराम।